दोस्तों बात करेंगे 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। कर्क राशिफल 2025 साल 2025 में कर्क राशि के जातक व्यक्तिगत असहाय और बाहरी संघर्षों से थोड़े से पीड़ित हो सकते हैं। विरोधाभासों से भरे साल से आपको गुजरना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत आशाजनक करियर उन्नति और वित्तीय लाभ के साथ होगी, विशेष रूप से पहली छमाही में, क्योंकि स्थिरता और विस्तार पेशेवर पथ को परिभाषित करते हैं। हालांकि साल के बाद के जो 6 महीने हैं, पारस्परिक तनाव उत्पन्न तो होंगे, लेकिन उन तनावों से आपको निकलने में कोई ना कोई रास्ता भी प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है 2025 में, क्योंकि कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा हमारे शरीर में हमारे मन के मालिक हैं और घर में हमारी माता के मालिक हैं। तो जिनकी भी कर्क राशि है उनको अपनी मनस्थिति का और अपने घर में अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में भी अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, पत्नी से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कर्क वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि वालों को उन्नति के अवसरों के साथ साथ पूरे 2025 तक विकास और स्थिरता का अनुभव हो सकता है, अगर वो अपना कंसंट्रेशन, अपनी मनस्थिति को ठीक रख के अपना कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे। जरा सी अस्थिरता आपको परेशानियों में डाल सकते। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। अगर मैं 2025 में विकास प्रोग्रेस की बात करूं तो आपको अपने बड़ों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा टेक केयर रखना है, क्योंकि उनसे टकराव उत्पन्न हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बड़े भाई, अपने बड़ी बहन, अपने फादर के साथ, या जो आपके सीनियर्स अधिकारी हैं जो काम कर रहे हैं। अगर जॉब करते हैं तो जहां पर जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी संबंधों में थोड़े से शब्दों का टकराव हो सकता है। उसके लिए भी आपको सचेत रहना पड़ेगा। व्यावसायिक उद्यम अगर कोई बड़ा आप ऑलरेडी पिछले काफी समय से कर रहे हैं तो वो बहुत फलेगा फूलेगा, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। बिल्डर डेवलपर हैं तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत अतिरिक्त भी काम आपके पास ऑफरिंग हो सकते हैं। तो अगर मैं व्यवसाय की तरह से देखूं तो कर्क राशि वालों के लिए ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्च के बाद बहुत अच्छा साल है, लेकिन थोड़ी सी भी अस्थिरतापन, थोड़ा सा भी मन इधर उधर अगर आपका भटका तो आपको परेशानियों में डाल सकता है। आपके साथ कोई, आपके जो स्टाफ के लोग हैं या आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपके साथ बेईमानी कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो उसमें भी कंसंट्रेशन बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके अंदर कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा के जो ऑनर हैं, चंद्रमा जो है हमारे शरीर में हमारे मन के भी मालिक हैं। घर में हमारी माता का सुख और शरीर में हमारी मनस्थिति चंद्रमा से देखी जाती है। कफ, खांसी, जुखाम, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। तो जैसे कि शुरुआती 3 महीनों में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खांसी जुखाम से आप परेशान रह सकते हैं। अगर खांसी जुखाम होता है तो उसका फौरन इलाज करें, क्योंकि वो आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। छात्रों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो घर से दूर रहते हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सलाह दी जाती है कि आप अपने घर सिराने, बेड के सिराने जो छात्र हैं उनका अगर कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर नहीं लग रहा है तो 10 ग्राम केसर अपने बेड के सिराने सिल्वर बॉक्स में डाल के रख लें, या एक चांदी की गोल डब्बी में शहद में 4 चांदी के चौकोर टुकड़े डाल के बेड के सिराने रखें। उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। चिकित्सा और कानून जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। हालांकि नैतिक आचरण
आपके लिए बहुत जरूरी है। वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार आपको प्रेम रिश्तों में अशांति का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जोड़ों के बीच में, जो नए जोड़े हैं उनमें गलतफहमियां उत्पन्न हो सकते हैं। भावनात्मक दूरी का अनुभव हो सकता है, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ अपने विश्वास को, कि अगर विश्वास की मैं बात करूं तो वीकनेस फील करोगे, यानी कि किसी चीज का विश्वास दिलाने में आप असमर्थ भी हो सकते हो। विवाह के इच्छुक अविवाहित लोगों को अनुकूल संभावनाएं मिलेंगे, विशेषकर साल के बाद के 6 महीने में उनकी शादियों की बात अगर कहीं पर चल रही है तो उनको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। साल के बाद के 6 महीनों में स्थिरता में सुधार के साथ अविवाहित जोड़े उतार चढ़ाव का भी सामना कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पार्टनर के मन में कोई भ्रम उत्पन्न हुआ है तो उसको अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि वो अस्थिरता, वो शंका आपकी छोटी सी लड़ाई झगड़े को डिवोर्स तक, कोर्ट तक लेके जा सकती है। आर्थिक रूप से साल की शुरुआत समृद्धि के साथ होगी, लेकिन साल के बाद के 6 महीने में खर्चा बढ़ सकता है, जिसमें सावधानी पूर्वक बजट बनाने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। सट्टा उद्यमों के बजाय जो सट्टे में पैसा लगा रहे हैं उनको सावधान होने की आवश्यकता है। दीर्घकालीन स्थिरता पर ध्यान देते हुए निवेशक सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत उतावलापन, बहुत तेजी से पैसे को सट्टे पर लगाना, इन्वेस्ट करना आपको बहुत मुसीबतों में डाल सकता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाएं, क्योंकि आपके और आपके परिवार के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए ये आपको सलाह दी जाती है। वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक गतिशीलता तनावपूर्ण हो सकती है, विशेष रूप से ससुराल वाले और भाई बहनों के साथ संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। हालांकि संघर्षों को समझाने और सुलझाने के प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अगर कोई द्वंद्व चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा सा समझाना, थोड़ा सा सही सजेशन देना, किसी डिस्प्यूट में किसी तीसरे को डालने से आपकी समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि वाले शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। मन स्थिति थोड़ी सी वीक हो सकती है, लेकिन वैसे उनका स्वास्थ्य ठीक ठाक बना रहेगा। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत उनको इसलिए भी है क्योंकि मन उनका बहुत, जितने भी कर्क राशि वाले हैं, जैसे अमावस्या आएगी, पूर्णिमा आएगी, तो ऐसे समय पर उनका मन भंग, मानसिक स्थिति उनकी जो है वो भंग हो सकती है। ग्रह गोचर जनवरी और दिसंबर में करियर में उन्नति के लिए शुभ समय का संकेत देते हैं, जबकि मई और जून वित्तीय लाभ के लिए अनुकूल है। पारिवारिक सौहार्द सितंबर और अक्टूबर में चरम पर हो सकते हैं। जनवरी जुलाई और अगस्त में स्वास्थ्य मजबूत होने की उम्मीद है। रोज सुबह सौंफ का पानी पीना, रोज सुबह सौंफ चबाना आपकी मनस्थिति के लिए भी और आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा साबित हो सकता है। अगर मैं बात करूं आपके राजनीतिक स्तर पर, तो राजनीतिक स्तर पर भी आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है पद को लेकर के, पदवी को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, वो फुलफिल नहीं होंगी। वहां पर भी आपको कुछ समस्याओं का, यानी कि आपको दबाने की कोशिश की जा सकती है। आपके पद छोड़ने का आपके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। काफ़ी समय से जो चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद कर रहे हैं, वो अतिरिक्त चीज़ें आपसे वापस ली जा सकती हैं। आपकी चुगली हो सकती है, चापलूस लोगों से आपको बचना है। पानी से आपको दूर रहना है। पानी से आपको दुर्घटना ग्रसित होने से रोकने के लिए ये बात मैंने बोली है कि पानी के साथ खेल खेलना आपके लिए इस साल ठीक नहीं है, तो वो आपको ध्यान देना है। चंद्र राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि ऐसे लोगों को शिव भगवान या
मां शक्ति की उपासना काफी लाभ दे सकती है। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप आपको काफी लाभ देगा। या अमृत संजीवनी मंत्र आप 10 मिनट अगर रोज नहीं पढ़ सकते तो आप 10 मिनट महा अमृत संजीवनी मंत्र को, या एक मंत्र है ओम सोम सोमेश्वराय नमः, ओम सोम सोमेश्वराय नमः, ओम सोम सोमेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपकी मनस्थिति ठीक होगी। जो भी आपके ऊपर कोई मुसीबतें परेशानियां, जब भी आप अपने आप को बिजनेस में, जॉब में, कहीं पर भी आप फील करोगे कि आप वीक हो, तो इस मंत्र की चैंटिंग आरंभ कर दें। सूर्यास्त के बाद दूध का सेवन ना करें। लाल रंग के वस्त्रों से बचें। लाल और हरे रंग का वस्त्र आपने इस साल धारण नहीं करना। सफेद रंग और लाइट येलो कलर आपकी तरक्की के मार्ग खोलने में एक सहायक सिद्ध हो सकता है। यानी कि जब भी आप कोई महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाते हैं तो सोमवार आपके लिए बहुत अच्छा है, बृहस्पतिवार आपके लिए बहुत अच्छा है, शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा है। इन दिन में आप किसी भी महत्वपूर्ण मीटिंग या महत्वपूर्ण डिसीजन पर आप बैठेंगे तो आपको उत्तम नतीजे प्राप्त होंगे। इस साल का जो कर्क राशि वालों के लिए जो नंबर है वो 4 नंबर है। 4 नंबर और 2 नंबर, इनका प्रयोग आपको काफी लाभ दे सकता है। उतावलेपन से आपको बचना है। मेडिटेशन करना आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आप अपनी एनर्जी को अपग्रेड कर पाएंगे।